चलो सर, होली के मौके पे क्या संदेश आपका रहेगा अपने इलाके के लोगों के लिए? मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, मंदिर प्रकोष्ठ की तरफ से सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये होली पर्व हमारे लिए एक अलग तरह का पर्व है। इसमें पहले हमारे यहाँ पूजा होती है। हमारे जो भी पितृ हैं, देवता हैं, जिनको भी हम मानते हैं, उन सब का अनुसरण करते हैं और घर में बाकायदा विधि विधान से जो पूजा होती है। फिर हम होलिका दहन का जो चौक होता है, उस होलिका दहन पे पहले दिन हम जा कर के वहाँ पे हमारे जैसे गाय के गोबर के जो उपले होते हैं, गेहूं की बाली, क्योंकि अब गेहूं कटने वाले शुरू होते हैं किसानों की तरफ से, और सबकी सुख समृद्धि की हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये जो होलिका दहन होता है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम अपने बुरे विचारों को, अपनी अंतरात्मा में गंदे विचार जो हमारे आते हैं, उनका सबका दहन कर दें, बुरी बातों का दहन कर दें। और जो राजनीतिक हम लोग हैं, तो राजनीतिक तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि जो गलत लोग हैं उनका भी एक तरह से दहन हो जाए, यानी उनका आगे समय पर वो क्षेत्र में उनको नुमाइंदगी करने का मौका ना मिले, जो क्षेत्र को नरक बना रहे हैं। तो उनका भी दहन से मतलब ये है कि मैं उनको जलाने की बात नहीं कर रहा, यानी उनको एक तरह से छोड़ दो, उनका बहिष्कार कर दो। मेरा कहने का मतलब ये है। तो मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से होली की बहुत बहुत शुभकामना दे जाऊँ, चाहे कोई भी देशवासी है हमारा, और जो विदेशों में भी रहते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने एक बयान दिया था बहुत समय पहले हमारे सबके चैनल्स पे कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, वो एक ड्रामेबाज हैं और वो बहुत बड़ा ड्रामा करते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से वो उनको क्लीन चिट मिल गई है। शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया और केजरीवाल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। देखिए, ये सबूतों के अभाव में कुछ भी हो सकता है। क्या होता है कि केवल जो राजनीतिक लोग हैं, जो सत्ता शासन में बैठे हैं, वही केवल बेईमान या कुछ नहीं होते। उसमें जो सबूत जुटाने वाली संस्थाएं होती हैं, कई बार वो भी कहीं ना कहीं फिसल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं कोई कमी सबूतों में रही होगी, जिसके कारण कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। लेकिन सच्चाई सारी दुनिया जानती है। और मैं इतना शब्द कह सकता हूं कि केजरीवाल से मैं भी उस पार्टी में जाना चाहता था। केजरीवाल के से भी मेरी मुलाकात हुई। केजरीवाल के साथ रहने वाले लोग हैं जो संजय सिंह जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। आशुतोष जी आज उस चैनल पे नहीं है, वो छोड़ के क्यों चले गए। और भी कई, कुमार विश्वास भी छोड़ के चले गए। कई लोगों ने पार्टी को छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अंदर खाने कोई चीज़ ऐसी देखी होगी जिनको वहाँ पे गलत नज़र आया होगा। और मैं भी जाने की कोशिश कर रहा था, तो तब मेरे से ही वो लोग पूछ रहे थे कि आपके पास क्या है, माल कितना है, कितने फार्म हाउस हैं, क्या काम है, कितना आपका रेंट आता है। इन सब चीज़ों का पूछने का मतलब क्या बनता है? कहीं ना कहीं उनके अंदर बेईमानी है। तो फंडिंग के लिए वो पैसा वाला आदमी ढूंढते हैं कि भाई पैसे वाला कौन आदमी है। अब आप देखिए, जो राज्यसभा दी गई थी जिन लोगों को, जैन साहब को दिल्ली के अंदर, वो राज्यसभा ऐसी थोड़ी दे दी, उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। अब रिश्वत का कोई सबूत नहीं होता। कई बार जो रिश्वत आदमी लेता है उसका सबूत कहाँ होता है। अब ये हमारे यहाँ पे जो नेता लोग जो खाते हैं, जो बड़े बड़े धुरंधर हैं, कई कई बार विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं। किस तरह का सर आपका इशारा सांसद का मतलब क्या? मेरे क्षेत्र का सांसद है, ये कोई ऐसे ही थोड़ी अरबपति करोड़पति बन गए हैं। इन्होंने कौन सा खेत में हल चलाया है? इन्होंने कौन सा जो है जाके जो कि खेती की है या कुछ किया है, काम कोई किया है कि कोई फैक्ट्री लगाई है? तो ये सब कुछ जो है ना, लूट के माल से पैदा हुआ है। बस सब क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ विधायक की उपाधि उनको मिली है, विकास पुरुष उनको कहा जाता है। भाई मैं कह रहा हूँ ना, केजरीवाल भी तो छूट गया है ना। अगर उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक की मिल गई है पोस्ट तो अच्छी बात है, मिली है तो जो काम किया है थोड़ा बहुत तो मिली है, उसमें तो कोई शक नहीं है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं। अब आप देखिए, जब आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उससे पहले किन लोगों को भारत रत्न मिलते थे?
किनको अच्छी अच्छी उपाधियां मिलती थी। आज पता नहीं मोदी जी कहाँ कहाँ से उस वाकई जो प्रैक्टिकली जो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, अचीव किया, उनको बुला करके उनको अवार्ड दे रहे हैं। एक न्यूज़ कल वायरल हो रही है फेसबुक पे बहुत ज़्यादा, और कोई भी नेता इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है जी। आपका निजी विचार है, आप बोलना चाहे तो। जी। 2026 के दिसंबर में जी। इको पार्क का उद्घाटन होने वाला है। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे, जी। लेकिन जो सबसे जनता आपके क्षेत्र की गुस्से में है कि फ्री की टिकट और फ्री का रास्ता बिदुड़ी जी ने उनको दिखाया था, वो वीडियो भी हमारे पास है। अब बताया जा रहा है कि उसकी 755 रुपए की एक टिकट है, उसमें गरीब व्यक्ति नहीं घुस सकता। देखिए, बिधूड़ी जी का जहाँ तक कहना है या करने की बात है, उससे बड़ा झूठा आदमी पूरी दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर नहीं है कोई। वो कुछ भी बोल दे, उसका कोई हम विश्वास नहीं कर सकते। वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, तो उसके विचारों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसने क्यों बोला, किस लिए बोला, अपनी राजनीति चमकाने के लिए उसने पता नहीं कितने आज तक झूठ बोले होंगे, कितने लोगों को गुमराह किया होगा, कितनी पार्टियां उन्होंने बदली होंगी। तो वो आदमी दूसरे किस्म का आदमी है, हम उस पर जाना नहीं चाहते। इको पार्क का उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री जी करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे क्षेत्र के लिए खुशी की बात है। बॉम्बे हाईवे हमारा जो है, इसके साथ वो टच है। कहीं से भी लोग आएंगे, रास्ते में आते या जाते, पूरे इंडिया का कोई भी अगर लोग जाएंगे, घूमेंगे, बाहर के विदेशी लोग भी आएंगे, तो इस बॉम्बे हाईवे पर इको पार्क को देखकर वो भी इसमें घूमने आएंगे। तो ये सब के लिए और देश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए तो विशेषकर हमें बहुत इसका फ़ायदा मिलेगा। तो मैं इसके लिए भी लोगों को बहुत बड़ी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आली गांव की झुग्गियां टूटने की बात हो रही है, क्योंकि आली गांव का जो रोड है मथुरा रोड से कनेक्ट किया जाएगा इको पार्क से जी। अब 755 रुपये कोई गरीब व्यक्ति तो नहीं दे सकता, तो उन आपकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो पार्क के अंदर लोग कैसे जाएंगे? देखिए, पहली बात तो वो अभी बदरपुर विधानसभा के अंदर तो नहीं है, अभी तो वो ओखला विधानसभा के अंदर है, और ना ही हमारे एमपी के अंडर आता है। एमपी के क्षेत्र में वो पार्क आता है। वो पार्क जो है हमारा पूर्वी जो दिल्ली है हमारा, उसमें वो पार्क आता है, लेकिन हमारे एरिया में वो पार्क नहीं आता। अब रही बात वहाँ आने की और जाने की, तो जो भी हमारे सांसद हैं, सातों सांसद जाएंगे, जो विधायक हैं वो जाएंगे, या जिनको निमंत्रण पत्र आएगा, यानी सपोज निमंत्रण पत्र हमारे पास भी आता है किसी भी के द्वारा, तो हम भी वहाँ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी वहाँ जिसको निमंत्रण पत्र मिलेगा वो जाएगा। हाईवे बना रहे हो, इको पार्क बना रहे हो, हाईवे की कनेक्टिविटी के साथ साथ जो गरीबों के घर उजाड़ रही है भाजपा, ये तो सर गलत है। देखिए, भाजपा किसी गरीब का घर नहीं उजाड़ती, भाजपा हर गरीब को बसाना चाहती है। अब आप कहते हैं कि रोड, अब लोगों को आने जाने की सुविधा देना अगर गलत है, और कोई भी लोग, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, ऐसा नहीं है, आप केवल झुग्गियों की बात ना करिए। मदनपुर खादर के बाहर से जो कालिंदी कुंज के लिए रोड जा रही है, मथुरा रोड से अपोलो के पास से, वहाँ से लेके और आली तक हर्ष मल्होत्रा जी जो हमारे मंत्री हैं दिल्ली की सरकार में, केंद्र सरकार में, उन्होंने एक पैसा कुछ बजट दिया है अभी कुछ दिन पहले, वो बजट मंजूर हो गया है। तो वहाँ से लेकर आली का जो हमारा पुल है बॉम्बे हाईवे के पास, यहाँ तक ये रोड मंजूर हो गई है। इसमें केवल झुग्गी नहीं, मदनपुर खादर में गांव में जो रहने वाले लोग हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीन को घेरा हुआ है, उनको भी नोटिस मिले हैं। जो झुग्गी वाले सरकारी ज़मीन पे बैठे हैं उनको भी नोटिस मिले हैं। वो रास्ता क्लियर होगा, इसलिए वो झुग्गियां हटाई जा रही हैं, क्योंकि रोडों को कनेक्टिविटी दी जाएगी। उसी के साथ बॉम्बे हाईवे से लेकर मथुरा रोड को आली से वहां तक जोड़ा जाएगा। और इससे आगे की भी मैं आपको बताऊं, एक और रोड मंजूर हुई है जो बॉम्बे हाईवे के सामने से लेके नोएडा की तरफ जाएगी, जमुना पार डबल लेन का जो है रोड बनने वाला है। तो ऐसा नहीं है, कनेक्टिविटी देने के लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए जहां ज़रूरत होती है उनको हटाया जाता है। अगर किसी ने सरकारी ज़मीन को घेर के रखा हुआ है तो उसके बारे में मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल गलत है और वो हटनी चाहिए। लेकिन अगर किसी की मलकियत ज़मीन है और उस पर किसी ने मकान बनाया और उसको सरकार तोड़ती है, तो अगर उसको ज़रूरत है तो उसका भी सरकार मुआवजा देती है। सर, अगर वो सरकारी जमीन थी और उस पर अगर कोई कब्जा कर रहा था, उस समय आपकी सरकार कहाँ थी? उस समय हमारी सरकार दिल्ली में नहीं थी। उस समय विभाग कहाँ था?
लेकिन जब मकान बना लिया, गरीबों ने अपने बच्चों की वहाँ शादी कर ली और वो एक घर नहीं रहा, उनको उनका सपना। देखिए मैं सीधी सीधी बात करूं आपसे, कोई भी सरकार हो, जिस समय वो मकान बने, किसकी सरकार थी किसकी सरकार नहीं थी, मैं तो इस बात पे अब जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि पिछले 10 साल कांग्रेस की उसकी आम आदमी की सरकार थी, उससे पहले 15 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो अब ये 25 साल निकल गए, इस 25 साल के बीच में किसने किसने क्या क्या बनाया, कहाँ बनाया, उसमें किसी का क्या वो है कि आप बीजेपी की बात करते हैं, जो कि बीजेपी ने किया उसने किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी रोड की ज़रूरत होगी, जहाँ भी जन सुविधाओं की ज़रूरत होगी, अगर वहाँ किसी की ज़मीन को एक्वायर भी किया जाता है, किसान की ज़मीन को भी एक्वायर किया जाता है हाईवेज़ के लिए, तो वो इसलिए उसको मुआवजा मिलता है। लेकिन अगर मैं सरकारी ज़मीन पे बैठ जाऊँगा, तो सरकारी ज़मीन को घेर के बैठ जाऊँगा, तो क्या अभी कल परसों सेहतपुर में भी जो है अभी बड़ा डबल रोड बनाने जा रहे हैं, तो जिन लोगों ने घेरा हुआ है उसको तोड़ा नहीं जा रहा, उसमें तो बड़ी बड़ी कोठियाँ टूट रही हैं। आप झुग्गी की केवल बात क्यों कर रहे हो? तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये सब कुछ इसमें विकास की बात है, और विकास के दौरान किसी गरीब को नहीं सताया जाता, ना किसी के उजाड़ा जाता है। गरीबों को तो अभी आपने पिछले दिनों भी देखा होगा, मोदी जी जहाँ झुग्गी हैं वह मकान बनाकर लोगों को दे रहे हैं, कहीं किसी गरीब को उजाड़ा नहीं जाएगा। अगर उनको भी हटाया भी जाएगा तो उनको भी कहीं ना कहीं सुविधाएं मिलेंगी, इसमें कहीं कोई संशय और शक नहीं है जरा सा भी। तो जन सुविधाएं ये भी रोड भी उनके लिए बन रहे हैं, फ्लाईओवर भी उनके बन रहे हैं, बॉम्बे हाईवे भी सबके लिए बन रहे हैं। तो उसमें क्या जो पैसे वाला ही आदमी चलेगा उस रोड पे? उसमें गरीब आदमी भी चलेगा, झुग्गी वाला भी चलेगा, छोटा भी चलेगा, मोटा भी चलेगा, गरीब भी चलेगा, अमीर भी चलेगा। रोड तो सबके लिए। और जन सुविधाएं जितनी हम देंगे लोगों को, जितना उनको फ़ायदा होगा। अब एक मान लो एक आदमी 3 किलोमीटर घूम के कहीं से पुल से जा रहा है अपनी नौकरी के लिए, और वो उसको 1.5 किलोमीटर के अंदर से ही रास्ता मिल जाता है, तो इसमें उसका भी तो फ़ायदा पहुंचा। तो इसलिए सबको इसका फ़ायदा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और क्षेत्र के अंदर जो भी काम हो रहे हैं जी, उसके अंदर विधायक और सांसद दोनों का फोटो लगाया जा रहा है, लेकिन किसी भी पार्टी का चिन्ह नहीं है। जनता समझ नहीं पा रही, लेकिन विकास तो हो रहा है, और जनता को सिर्फ विकास से मतलब है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो तो सड़क पे अब नज़र आएगा आपको, क्योंकि अभी 1 साल हुआ है, पैसा मिला है, बजट तैयार हुए हैं, सब कुछ हुआ है। तो अगले 2-3 महीने में आपको काम नज़र आएगा होता हुआ। भारतीय जनता पार्टी की बात यह है, अब कौन आदमी अपनी पार्टी का लोगो बिना लगाए पोस्टर लगा रहा है, बैनर लगा रहा है, तो ये उसकी सिरदर्दी है। और पार्टी को ये देखना चाहिए कि भाई कौन आदमी, चाहे वो सांसद हो चाहे कोई विधायक हो, उसको अपनी पार्टी का लोगो लगाना चाहिए जिस पार्टी में वो है, या वो इस बात का खंडन क्लियर करे कि भाई मैं इस पार्टी में नहीं हूँ। चाहे वो, मैं कहता हूँ, सांसद क्यों ना हो, चाहे कोई विधायक क्यों ना हो, उसको क्लियर करना चाहिए भाई मेरी पार्टी है। भाई या तो ये लिखो कि भाई हम इंडिपेंडेंट हैं, सांसद भी ये लिखे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, इसमें क्या बुराई है? कोई चोरी थोड़ी है। अब एक तरफ तो आप पार्टी की बात करते हैं, दूसरी तरफ पार्टी का लोगो ही नहीं लगाते हो, पार्टी का निशान ही नहीं लगाते हो। लेकिन सर, सांसद जी के प्रयासों से फंड भी तो मिल रहा है इलाके के लिए। देखिए मैं बताऊं फंड की बात, फंड तो जिसका अधिकार है उसको मिलेगा। हर विधायक के इलाके में काम होगा। ये जरूरी नहीं है कि जहां एक सांसद है वही देगा, दूसरे सांसद नहीं दे रहे हैं क्या फंड? सांसद नहीं दे रहे हैं और दूसरे फंड नहीं मिल रहे हैं। ये विधायकी फंड है, सांसद का फंड अलग होता है, विधायक का फंड अलग होता है। जो केंद्र सरकार के द्वारा पैसा आता है वो सांसद के थ्रू होता है खर्च, वो सांसद निधि कहते हैं उसको। और जो विधायक निधि का पैसा है वो विधायक निधि से मिलेगा। अब ये पैसा दिल्ली सरकार से मिला है तो दिल्ली सरकार का पैसा विधायक के अंडर जाएगा। 85 करोड़ मुख्यमंत्री जी बदरपुर विधानसभा को देके गई है, वो भी तो विधायक को ही मिला है। पर तो आपको लगता है 85 करोड़ का काम हो रहा है, शुरू हो चुका है? देखिए, जब दिखाई देगा और एजेंसियां हैं जो भी काम करेंगी उनके खिलाफ हम केस कर सकते हैं। जिस भाई को भी कोई शक होगा वो केस डाल सकता है कि भाई इसमें इतना पैसा लगा, नहीं लगा, क्या मैटर लगा। ये तो गुणवत्ता की जांच भी हो सकती है, इसमें क्या बात है। बहुत लोग बैठे हैं आरटीआई लगाने वाले, बहुत लोग हैं खबर देने वाले। धन्यवाद।